दोस्तों ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है और इसकी कहानी बहुत अच्छी है। इसे आप जरूर से देखें। इसे आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर से। कहने को तो कश्मीर खूबसूरत है, लेकिन ये राज्य खूबसूरती से ज्यादा अंदर से जख्मी है। और फिर हम देखते हैं कि आर्मी एरिया में सभी आर्मी मैन को बताया जाता है कि कश्मीर के पूरे इलाके में मोशन नाम का एक आतंकी जो कई बार कश्मीर को नुकसान पहुंचा चुका है, अब उसके अड्डे का पता चल चुका है। इसलिए उसके अड्डे को खत्म करने की जिम्मेदारी कर्नल विजय को दी जाती है और विजय पूरी बहादुरी से उन आतंकियों को और उनके अड्डों को ढेर कर देता है और वो मोशन को जिंदा पकड़ लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसी खुशी में विजय के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। वहाँ पर विजय की पत्नी मेहर कहती है कि सबके सामने आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। और फिर हरमन स्टेज पर जाता है और अपने पिता के लिए 2 लाइन बोलता है, लेकिन हरमन को बोलने में बहुत दिक्कत जाती है। वो 2 वर्ड्स भी बड़ी मुश्किल से कह पाता है। वो अपनी लाइनें ठीक से नहीं बोल पा रहा था। इस बात से विजय को अच्छा नहीं लगता। सब लोग हरमन के बारे में बात करने लगे और विजय पार्टी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मेहर उससे कहती है कि वो हमारा ही बेटा है, आप उससे प्यार क्यों नहीं करते? उसमें कमियां हैं तो क्या हुआ? क्या हम उसे नॉर्मल की तरह बिहेव नहीं कर सकते? और इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई। विजय ने तो ये भी कह दिया कि मुझे शर्म आती है कि वो मेरा बेटा है, और ये बात हरमन भी सुन लेता है। और फिर मेहर अपने बेटी को समझाती है कि कभी कभी माँ बाप यूं ही बच्चों पर गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ भी नहीं होता। लेकिन हरमन इतना भी छोटा नहीं है कि उसे कुछ समझ न आए। आज तो उसने अपने कानों से ही सुन लिया। हरमन को पता है कि वो कमजोर है, लेकिन वो हमेशा कोशिश करता है वो ऐसा बन सके कि जैसा उसके पिता चाहते हैं। वहीं हम विजय को देखते हैं। दरअसल वो इतना सख्त इसलिए है क्योंकि उसके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और बचपन से ही उसे एक कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। जब उसकी खेलने कूदने की उम्र थी तब उसके हाथों में बंदूक थमा दी गई थी। लेकिन जब वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता था तो उसके पिता बस यही कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे जैसे कभी नहीं बन सकते। अगले दिन विजय को एक अनजान आदमी का कॉल आया। उसने बस इतना कहा कि कर्नल विजय, आपके बेटे का नाम हरमन है ना? इतना कहकर उसने फोन काट दिया और वो तुरंत ही हरमन को ढूंढने लगा। वो भागते हुए ग्राउंड की तरफ गया। तभी उसने देखा कि हरमन अपने दोस्तों के साथ मैच खेल रहा है। वो बहुत ज्यादा डर गया था। तभी उसके पास एक आदमी आता है। उसने कहा कि मेरे बेटे शोएब और आपके बेटे हरमन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, और उसने बताया कि मेरी सामने बेकरी है, अभी बस 2 महीने पहले ही खोली है। और विजय हरमन को लेकर घर आ गया। उसने उसे समझाया कि अब जब भी घर से बाहर जाओ तो घर में किसी को बताकर जाना। आज विजय ने अपने बेटे की तारीफ की कि तुम बहुत अच्छी बैटिंग करते हो, थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अगले सीन में हम पुलिस ब्लैक साइड पर देखते हैं कि विजय ने जिस आदमी को पकड़ा है वो कहता है मैं मोशन हूँ ही नहीं और ना ही मैं किसी मोशन को जानता हूँ। आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। उस आदमी के भाई को भी यहाँ रखा गया है। विजय ने उससे कहा कि तुम मोशन को तो नहीं जानते, लेकिन अपने भाई की चीखों को जरूर पहचानते हो। या तो तुम मान लो कि तुम मोशन हो, नहीं तो हमें मोशन के बारे में बताओ। और उल्टा उस आदमी ने भी विजय को धमकी दी कि हमारे भाई को कुछ हुआ तो तुम बहुत पछताओगे। घर में हरमन अपनी माँ से बात कर रहा है कि शोएब के अब्बू उससे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उसकी अम्मी नहीं है। मेहर ने हरमन को एक चैन पहनाई और कहा ये तुम्हारी अब्बा की है। इस बात पर हरमन खुश हो गया। आज ईद है। हरमन और मेहर सबके साथ एंजॉय करते हैं। वहीं हरमन अपने दोस्त शोएब के साथ काम में लगा हुआ था। वहीं विजय अपनी ड्यूटी पर था। उसे पता चलता है कि बेकरी का एक आदमी आतंकियों से मिला हुआ है। उसे तुरंत ही शोएब और उसके पिता पर शक होता है। उसे पता चल चुका था कि उसके बेटे को खतरा है। वो तुरंत ही वहाँ से अपने घर जाने लगा। वो मेहर को बार बार कॉल करता है, लेकिन शोर इतना था कि मेहर को फोन की बेल सुनाई नहीं दी। और शोएब अपने पिता के इशारा करने पर वो हरमन का मुंह बंद करके एक गाड़ी में बंद करके उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं मेहर ने भी देखा कि उसके फोन पर विजय की कितनी सारी मिस कॉल पड़ी है। विजय की पूरी टीम उस गाड़ी का पीछा करने लग जाती है और जिस गाड़ी में हरमन को ले जा रहे थे वो अचानक विजय के सामने ब्लास्ट हो जाती है। जब वो पास पहुँचे तो उस गाड़ी से सिर्फ शोएब के पिता की बॉडी बरामद हुई। शोएब हरमन को लेकर गायब हो चुका था।
और फिर हम देखते हैं कि हरमन के ना मिलने पर मेहर बहुत ज्यादा दुखी है। वो अपने बेटे को किसी भी हालत में वापस लाना चाहती है। इस बात को लेकर उसका विजय से झगड़ा हो जाता है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनने में लगा दी, एक अच्छा पिता बनने की कोशिश की होती तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। विजय ने उसे समझाया कि मुझे भी अपने बेटे की चिंता है, लेकिन विजय को भी अपने बेटे की चिंता है। वो बाहर से जैसा दिखता है वो अंदर से वैसा नहीं है। और अब हरमन की जिंदगी तब बचेगी जब वो 2 कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन हरमन ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए मैं उन 2 कैदियों को रिहा नहीं करूंगा। और ये बात सुनकर मेहर ने विजय पर हाथ उठाया। और फिर विजय को पता चलता है कि एक अननोन सर्वर से मैसेज आया है कि आप मोशन उन्हें वापस कर दो, इसके बदले आबिल और काबिल को आप अरेस्ट कर सकते हैं। ये एक एक्सचेंज ऑफर था जो वो खुद सरेंडर करने के लिए तैयार थे। लेकिन विजय का मानना है कि ये सब एक ट्रैप है, वो हमें फंसाना चाहते हैं। रात को फिर से विजय को एक अननोन नंबर से फोन आया। उसे एक जगह का पता बताया गया कि उन 2 भाइयों को ले आओ और अपना बेटा वापस ले जाओ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। उसकी हरमन से भी बात कराई गई। हरमन ने कहा, पापा मुझे बचा लो। लेकिन विजय को अपने देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, और उसने फोन काट दिया। विजय ने उन दोनों आतंकियों को रिहा तो कर दिया, लेकिन तभी उसने उन दोनों को वहीं पर जान से मार दिया। और अब मेहर ने भी मान लिया था कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। और यहाँ से कहानी 8 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर कश्मीर में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तभी उन्हीं में से एक लड़के ने बताया कि उसका पूरा नाम हरमन विजय मेनन है। ये नाम सुनकर विजय वहीं पर रुक गया। विजय ने उसे देखा, लेकिन उसका बेटा इन 8 सालों में पूरा बदल चुका है। ना तो वो पहले की तरह डरपोक है और ना ही वो हकलाता है। विजय ने हरमन की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। 8 साल पहले मेहर ने अपने बेटे को खो दिया था और आज वो सही सलामत उसके सामने है। अपनी माँ से मिलकर हरमन भी बहुत रोया और फिर वो मेहर और विजय के साथ रहने लगा। इतने साल तक मेहर अपने पति से नाराज थी, लेकिन आज उसने विजय को माफ कर दिया। अगले दिन विजय ने देखा कि हरमन बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। उसकी पीठ पर पुराने घाव के निशान हैं, लेकिन नया निशान कोई भी नहीं है। वहीं अहमद ने विजय को बताया कि मैंने हरमन को कुछ लड़कों के साथ मार्केट में देखा था। उसे भला यहाँ कौन जानता होगा। लेकिन जब विजय अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि हरमन उसके कमरे से बाहर निकल रहा है। जब उसने पूछा तो हरमन ने बताया कि मैं बस आपके लैपटॉप में गेम खेल रहा था, क्योंकि मेरे पास ना फोन है ना लैपटॉप। और जब विजय ने लैपटॉप की हिस्ट्री चेक की तो उसने सब कुछ डिलीट कर दिया था। और अब पता नहीं क्यों विजय को हरमन पर शक होने लगा था। हरमन ने बताया कि मुझे 2 साल तक बांध कर रखा था, लेकिन वही सवाल तो ये था कि इन 8 सालों में सिर्फ 2 साल ही क्यों बांध कर रखा, 6 साल और क्यों नहीं। लेकिन उसकी माँ बीच में आकर हमेशा उसे रोक देती है कि इस तरह के सवाल उससे मत करो। और जब हरमन बाथरूम में था तो विजय उसके कमरे में जाता है और उसके कमरे से एक फोन मिलता है। और उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज आती है कि 6 लड़के जिनकी उम्र 15 से 20 साल है वो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुस आए हैं। और 8 सालों के बाद कश्मीर में एक बड़ा हमला हुआ था, इसलिए इस हमले के जिम्मेदार उन्हीं लड़कों को माना जाता है। और अब विजय का शक हरमन पर और भी ज्यादा बढ़ रहा था। उसने हरमन के फोन को क्लोन करने के लिए भेज दिया और वहीं उसके बाल लेकर डीएनए टेस्ट कराया। और तभी वहां पर मेहर आ जाती है। उसने डीएनए टेस्ट को देखा, लेकिन ये प्रूव मेहर को चाहिए ही नहीं था। वो तो बस विजय पर गुस्सा कर रही है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इस हद तक जा सकते हो। और अब तो इस रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा है कि हरमन आप ही का बेटा है। और अब विजय अपने किए पर शर्मिंदा है। उसने अपने बेटे पर ही शक किया, इसलिए वो हरमन के पास जाकर उसे माफी मांगता है। इसलिए वो इन सब से दूर होकर कुछ दिन की छुट्टी लेकर तीनों घूमने के लिए जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ आकर हरमन का कुछ और ही प्लान है। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हरमन को किडनैप करके यहाँ से ले गए थे। उन लोगों ने हरमन को उसके पिता का रिकॉर्डिंग सुनाया, जिसमें विजय ने कहा था कि सरजमी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। उन्होंने उसे बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है और वो तुमसे ज्यादा अपने देश से प्यार करते हैं। अब से तुम्हारा हारिस नाम होगा। हम तुम्हें वो प्यार देंगे जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं दिया।
और तुम्हें यहाँ से एक नई पहचान मिलेगी। और अपने पिता की इस नफरत से हरमन मजबूत बनने लगा। उसने अपना हकलाना भी छोड़ दिया और दहशतगर्दों का साथ देने लग गया। उसने जानबूझकर विजय के सामने अपना असली नाम हरमन बताया ताकि उसे विजय के घर रहने को मिल जाए और वो आसानी से विजय को मार सके। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम विजय के साथी अहमद को देखते हैं। उसे पता चलता है कि जिस फोन को विजय ने क्लोन करने के लिए दिया था उसमें अचानक एक्टिविटी शुरू हो गई है और ये सारे मैसेजेस उससे किए गए हैं। और इन सब मैसेज में हरमन ने अपने साथियों को मैसेज किया था, उन्हें बताया कि उस पर किस तरह की नजर रखी जा रही है और मैं विजय मेनन को मार दूंगा। अहमद तुरंत ही विजय को फैक्स भेजता है, लेकिन फैक्स पहुंचने से पहले विजय और हरमन बाहर घूमने के लिए चले गए थे और मेहर घर में अकेली थी। मेहर ने वो फैक्स पढ़ा जिसमें लिखा था कि आज मैं विजय मेनन को मार दूंगा। अहमद भी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन नेटवर्क की वजह से विजय का फोन नहीं लग रहा था। वहीं हम हरमन को देखते हैं जो विजय को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेहर वहाँ पर आ जाती है और वो गोली उसे लग जाती है। हरमन भागने में कामयाब हो जाता है और वो अपने अड्डे में पहुँच जाता है। सोएब और उसका चाचा आपस में बात कर रहे हैं कि हरमन अब भी कमजोर है, उसे अपने बाप से अब भी उम्मीदें हैं। और फिर सोएब और उसका चाचा ये प्लान करते हैं कि अब की बार हम विजय को अंदर से तोड़ देंगे। जब उसका बेटा उसके ही खिलाफ खड़ा होगा तो उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। वहीं हम मेहर और विजय को हॉस्पिटल में देखते हैं। टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाने की वजह से मेहर की जान बच गई, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तो उसे इस बात का है कि जिस बेटे के लिए वो हर किसी से लड़ती आ रही है, आज वो उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। पर वो अब भी अपने बेटे को वापस लाना चाहती है। उसने विजय से कहा कि मैं फिर से अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, तुम्हें उसे वापस लेकर आना ही होगा, मैं उसे समझाऊंगी। और फिर हरमन अपने घर पर एक दिन फोन करता है। वो अपनी माँ की आवाज सुनकर खुश हो जाता है कि उसकी माँ को कुछ भी नहीं हुआ। वो बिना कुछ बोले फोन रख देता है, लेकिन मेहर को पता था कि वो उसका बेटा है। और फिर विजय को पता चलता है कि दहशतगर्दों की तरफ से एक फैक्स भेजा गया है। वो लोग जनरल कन्वे पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन दहशतगर्द एक दिन पहले ही हमला कर देते हैं। और फिर विजय अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन विजय का दिल तब टूटता है जब वो सामने अपने बेटे के हाथ में बंदूक देखता है। और इस लड़ाई में हरमन और सोएब तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सोएब का चाचा विजय के हाथ लग जाता है। और अगले दिन केशु डैम की ओपनिंग होनी है उसी जगह पर। ओपनिंग का टाइम सुबह 11 बजे रखा गया है। वहीं सोएब को अपने चाचा के गिरफ्तार हो जाने की वजह से हरमन पर बहुत गुस्सा आता है और तब हरमन कसम खाता है कि कल इस मिशन को पूरा करने अकेला मैं जाऊंगा। और वो उससे कहता है कि वो कमजोर नहीं है, ये कल वो दिखा देगा। वहीं विजय हरमन को ढूंढना चाहता है। मेहर ने उससे कहा कि यदि कल हरमन तुम्हारे सामने आ गया तो तुम किसे चुनोगे, लेकिन इस बात का विजय के पास कोई जवाब नहीं है। और अगले दिन डैम की ओपनिंग की सारी तैयारियां हो चुकी थी। धीरे धीरे वहां पर भीड़ भी इकट्ठी होती जा रही थी, लेकिन उसी स्टेज के नीचे एक टाइम बॉम्ब लगाया गया था। विजय अपनी टीम के साथ दहशतगर्दियों के अड्डे पर हमला करता है, लेकिन दूसरी तरफ सोएब के चाचा के पास कोई अनजान इंसान जाता है और वो कोई और नहीं हरमन की माँ मेहर थी। वो उससे हरमन के बारे में पूछने लग जाती है। दरअसल मेहर सोएब के चाचा काबिल के साथ काम करती थी और जिस मोशन को आज तक ढूंढ रहे थे मेहर ही मोशन है। उसने कहा हमने तुम्हें भी तो यही काम करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो विजय की मोहब्बत में पड़ गई। उसने काबिल से कोड पूछा, लेकिन काबिल ने मेहर को जान से मार दिया और समय रहते मेहर ने भी उस पर हमला किया और काबिल की भी वहां पर मौत हो गई। वहीं दूसरा बॉम्ब फैक्ट्री के अंदर लगाया गया था जो सारी जगह कनेक्ट था। विजय उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन तभी हरमन उसे मारने के लिए वहां पर पहुंच जाता है और दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है, लेकिन विजय उस पर हाथ नहीं उठा पा रहा था। हरमन ने उससे कहा कि आज फिर से आपको चुनना होगा, आपका देश या आपका बेटा। विजय ने उससे कहा कि तुम्हारा दुश्मन ये देश नहीं है, न ये जमीन, तुम्हारा दुश्मन तो मैं हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा है। हरमन ने आज अपने पिता की आंखों में अपने लिए प्यार देखा।
अपने पिता की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आईं और पीछे खड़ा शोएब ये सब देख रहा था। उसे पता था कि हरमन अपने पिता को जान से नहीं मारेगा, इसलिए उसने पीछे से गोली चला दी और हरमन ने अपने पिता को धक्का दिया और वो गोली उसे लग गई। लेकिन हरमन अब भी जिंदा था। जब शोएब उसके पिता को मारने वाला था तो हरमन ने शोएब को जान से मार दिया और अपने पिता के साथ मिलकर उस टाइमर को डिफ्यूज करके सभी लोगों की जान बचाई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।